आगे इस वीडियो में आपको ये सिखाया जाएगा कि अगर आपके पास इजी कंपनी की पावर सप्लाई आई है और इसका आईसी खराब हो गया है और वो आईसी मार्केट में नहीं मिल रहा, तो आप इसी पावर सप्लाई को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास के। सबसे पहले आपने इस पावर सप्लाई का ब्रिज रेक्टिफायर चेक कर लेना है, साथ ही ये बड़ा कैपेसिटर भी चेक कर लें। अक्सर ये खराब नहीं होता, लेकिन चेक जरूर करें। अगर खराब है तो नया लगाओ। अब चूंकि इस सप्लाई का आईसी खराब है, तो आपने ये आईसी निकाल देना है, साथ में मोसफेट भी निकाल दें। ये जरूर खराब होता है, यानी जो भी चीज खराब है इस आईसी के इर्द गिर्द में, तो सब निकाल दें। अब इस सर्किट को गौर से देख लें और जितने कंपोनेंट्स मैंने निकाले हैं आप भी वही निकाल दें। सिर्फ चंद चीजें हैं तो वो मत निकालो। ये डायोड और रेजिस्टर और ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर, तो ये तीन चीजें मत निकालो। इसी तरह दूसरी साइड पर जो कुछ रेजिस्टेंस, एक डायोड और एक पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है, वो भी मत निकालो। और ये 400 वोल्ट वाले बड़े कैपेसिटर और ये ब्रिज रेक्टिफायर को भी ना निकालें। यानी जो चीजें मैंने निकाल दी हैं आप भी वही निकाल दें, और जो मैंने छोड़ दी हैं आप भी वही रहने दें। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये तरीका इतना आसान है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्यादा इल्म भी नहीं है, तब भी आप आसानी से इजी कंपनी की पावर सप्लाई रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस काम के लिए हमें कौन सी चीजें दरकार होंगी। एक 150 किलो ओम्स का रेजिस्टर चाहिए, और एक 22 ओम्स का रेजिस्टर चाहिए, और एक 1 किलो ओम्स का रेजिस्टर चाहिए, और एक 10 किलो ओम्स का रेजिस्टर चाहिए, और एक 22 ओम्स का रेजिस्टर चाहिए। ये 2 वाट का होना चाहिए, और एक मैजिक चिप चाहिए, और एक मोसफेट चाहिए जो 600 वोल्ट 8 एम्पीयर का होने चाहिए। बस इतनी चीजें काफी हैं। और ये मैजिक चिप आप खुद भी बना सकते हैं। इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। इस सप्लाई रिपेयरिंग पर आपका टोटल खर्चा ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए आएगा, यानी 70 रुपए में आप ये सप्लाई रिपेयर कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, इस मैजिक चिप के जरिए आप किसी भी पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। खास तौर पर जिन सप्लाईज का आईसी मार्केट में नहीं मिलता, वो सप्लाई आप रिपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब आप ये सर्किट गौर से देखें। मैंने तमाम पार्ट्स अपनी जगह पर लगा दिए हैं। अब इस वीडियो में आपको तफसील से बताया जाएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ लगाया गया है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप बिल्कुल न करें, क्योंकि अगर एक भी वायरिंग या कनेक्शन गलत हो गया तो सर्किट काम नहीं करेगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। इस जगह पर हमने 22 ओम्स का रेजिस्टर इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर हमने 1 किलो ओम्स का रेजिस्टर इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर एक 22 ओम्स का रेजिस्टर लगाया है, और यहाँ पे 10 किलो ओम्स का रेजिस्टर इस्तेमाल किया है। अब यहाँ देखें, इस पॉइंट पर हमने 150 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगाया है। इसका एक पिन यहाँ पर टांका किया है, और दूसरा पिन इस 50 वोल्ट कैपेसिटर के प्लस पॉइंट के साथ टांका किया है। इस कनेक्शन को गौर से देख लें ताकि कोई गलती ना हो आपसे। इस जगह पर हमने मोसफेट भी लगा दिया है, और कुछ लोग मोसफेट को ईपीटी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त तक तमाम कंपोनेंट्स सर्किट में मुकम्मल हो चुके हैं। अब बारी है सबसे अहम चीज की, यानी मैजिक चिप की। देखते हैं कि इस मैजिक चिप को सर्किट में कहां और कैसे लगाया जाता है। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। ये सबसे अहम स्टेप है, क्योंकि अब हम मैजिक चिप को सर्किट में लगाते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पर हमने मैजिक चिप का ग्राउंड तार टांका किया है। ये जगह 400 वोल्ट कैपेसिटर का माइनस जगह है। इसके बाद इस जगह पर हमने मैजिक चिप का 12 वोल्ट करंट वाला तार इस जगह पर टांका किया है, यानी यहाँ से मैजिक चिप को 12 वोल्ट मिलता है। इसके बाद इस जगह पर हमने मैजिक चिप का सिग्नल वाला तार इस जगह पर टांका किया है, और इसके बाद जो कि PC870 के इनपुट साइड पर ये तार टांका कर दे। फिर इसके ये फीडबैक का तार इस जगह पर टांका करे। बस इतनी सी वायरिंग थी, ये मुकम्मल हो गया है। अब आपकी पावर सप्लाई टेस्टिंग के लिए तैयार है। अब हम इस सप्लाई को ऑन करके टेस्ट करेंगे कि क्या ये सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। और एक बात बहुत अहम है, ये PC870 आईसी लाजमी तब्दील कर ले, क्योंकि ये अक्सर खराब हो जाती है और चीक मीटर से चीक करने पर भी सही नजर आती है, लेकिन ये खराब होते हैं, तो बेहतर है कि ये आईसी तब्दील कर ले।
अब आते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। सबसे पहले हमने स्विच सीरीज में लगा दिया है, सप्लाई ऑन हुआ, हमने वोल्ट मीटर से चेक किया है तो देख सकते हैं मीटर पर 14 वोल्ट शो हो रहे हैं, यानी हमारी सप्लाई आउटपुट दे रही है। हमने एक लाइट लगाई है, जैसे ही लाइट लगाई तो लाइट ऑन हो गई, लेकिन सप्लाई सीरीज की वजह से ट्रिप कर रही है। तो अब हम सप्लाई का स्विच डायरेक्ट प्लग में लगाते हैं और दोबारा लाइट लगाते हैं तो अब देख सकते लाइट मुकम्मल तौर पर रोशन हो गई है, यानी हमारी सप्लाई जबरदस्त तरीके से काम कर रही है और ठीक एम्पायर निकालते हैं। तो बस यही काम था। अब मैं इस सप्लाई को फिट करता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी ही सप्लाई आई है तो आप भी इसी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। इस सारे काम पर आपका टोटल खर्चा ज्यादा से ज्यादा 70 या 80 रुपए आएगा और सप्लाई बिल्कुल नई की तरह काम करेगी, यानी नया सप्लाई से भी अच्छी काम करेगी। अगर मजीद भी आपको कुछ सवालात है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।